तस्वीरें आप देख सकते हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। तस्वीरें हम लगातार आपको पंचकुला के सेक्टर 6 से दिखा रहे हैं। ब्रजेंद्र जी, युवाओं की आवाज उठाने के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं। पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है वो लगातार जेंजिस के साथ जो है वो खड़े होते हुए दिखाई दिए। अब जो है हरियाणा कांग्रेस जो है वो HKRN को लेकर आवाज उठा रही है कि HKRN के माध्यम से युवाओं का शोषण जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये देखिए, इसको आप सिर्फ हरियाणा तक सीमित मत देखिए, HKRN तक। ये एक बड़ी देशव्यापी मुहिम का रूप लेना शुरू कर चुकी है। और पिछले कुछ महीने में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है और युवाओं के मुद्दे, उनको आप जेनजी की संज्ञा दे सकते हैं, युवाओं के मुद्दे जो हैं रोजगार के और शिक्षा व्यवस्था के, वो बिल्कुल प्रमुखता के सामने देश का जो राष्ट्र, उसी कड़ी में ये HKRN की जो व्यवस्था हरियाणा में की हुई है। और ये कुछ नहीं है, ये जो पहले ठेकेदारी की प्रथा थी, सरकारी कच्चे कर्मचारियों, बिल्कुल साहिल, क्योंकि आप लगातार बातचीत करें, ये भी पूछेगा कल जींद में, क्योंकि हंगामा हुआ है कांग्रेस की मीटिंग में, ये हंगामा क्यों हुआ, जरा सवाल कीजिए इस बारे में भी इनसे। 12 साल कर चुका है, कोई प्रावधान हो कि इतने साल यदि कोई व्यक्ति काम कर, तो देखिए तकनीकी खामी के चलते यहाँ पर परेशानी हो रही है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बरसात मुझे अभी भी ध्यान है जब हम यात्रा में थे तो करीब 2600 पोस्ट के रिजल्ट निकले थे। 2600 पोस्ट भरनी थी अलग अलग चीजों की, उनमें से मात्र 195 लोग सेलेक्ट किए थे, सारे फेल कर दिए, सारे के सारे। तो ये पूरा का पूरा एक जो दृश्य आप ये देख रहे हैं, ये उसी बड़ी मुहिम का एक हिस्सा है जिसमें युवाओं का जो शिक्षा प्रणाली के प्रति अविश्वास और चेहरा जो लोगों के सामने आना शुरू हुआ है, ये उसके खिलाफ। लेकिन जब कर की विपक्ष कह रहा है कि बंद होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष ये कहता है कि ठेकेदारी प्रथा हमने बंद करी, कांग्रेस ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदार जो है वो युवाओं का शोषण करते थे। 9,000 रुपये सैलरी होती थी, लेकिन उसमें से भी काट के जो है वो आधी सैलरी दी जाती थी। हमने उसको बंद करके HKRN लाए, HKRN के माध्यम से जो है, सिर्फ नाम बदलने से स्कीम बदल गई क्या? ये भी ठेके के ही हैं, ये भी कच्चे हैं, इनको भी सिर्फ एक छोटी तनख्वाह मिलती है, कोई पक्के होने का इसमें प्रावधान नहीं है। तो क्या बदल दिया? ये सिर्फ शब्दों का खेल खेलते हैं। इन्होंने मनरेगा को खत्म करना था, एक स्कीम जो महात्मा गांधी जी के नाम से थी, उसको खत्म करने के लिए भगवान श्री राम का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो इनका एक प्रपंच रचते हैं। ये HKRN भी उसी श्रेणी में है, लेकिन अब ये चीजें लोगों के समझ में आ चुकी हैं बहुत अच्छी तरह। बंद करवाने की मांग को लेकर या इसमें कोई अमेंडमेंट किया जाए, इसमें सुधार। देखिए, ये जो साहिल, अगर आप तक संस्था मेरी आवाज है, पहुंच रही है तो सवाल ये भी करेगा, जो बीते कल जींद में एक और आंकड़ा भी बताऊं, युवा कांग्रेस और बीरेंद्र सिंह के जो समर्थक हैं आपस में जो भिड़े हैं, वो क्यों भिड़े, क्या वजह थी? इनमें से 90% वही हैं जो पहले ठेके पे थे। तो यूं नहीं है कि कोई नया रोजगार ये पैदा करने लग रहे हो। तो क्योंकि ये सिर्फ कच्चे के लिए ये संस्था है, तो ये पक्का तो कर नहीं सकते। या तो सरकार अपने नियम बदलेगी तो इसको बंद कर दो, और उन लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स जहाँ से भी, क्योंकि ये सारे सैंक्शनड पोस्ट के अगेंस्ट हैं, ये नहीं है कि यूं ही भर्तियां की हुई हैं, सैंक्शनड पोस्ट के अगेंस्ट ये लोग हैं जो HKRN के माध्यम से लिए हुए हैं। जिम्मेवारी का काम इनको दिया जाता है। जब जिम्मेवारी दी जा रही है तो कम से कम उनको एक आश्वासन तो होना चाहिए कि उनकी नौकरी का मान किया जाएगा, उनको देर सवेर पक्का किया जाएगा। कुछ भी नहीं है। आज सारी कांग्रेस एकजुट है, यहाँ दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है कि कल जींद के अंदर जो आपस में जूतम पैजार जो है वो देखे गए, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, पार्टी की मीटिंग जब बंद कमरे में होगी, मैं पहले भी कह चुका हूं, परिवार है, भांडे खड़केंगे। उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अनुशासनहीनता यदि आपको देखनी है या पार्टी के अंदर कलह आपको देखना है,
तो आपको गुड़गांव वाला प्रोग्राम देखना चाहिए था, जो जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के आए हुए थे, मुख्यमंत्री, मंत्री संतरी सारी दुनिया वहाँ बैठी थी, और जो तांडव वहाँ रचा गया, जो वहाँ के सबसे वरिष्ठ नेता का खुले स्टेज पे अपमान किया गया, वो उसको बोलते हैं पार्टी में बिखराव। हमारी तो घर की बात है, और ये मीटिंग वो नहीं थी जिसमें पत्रकारों की दरकार हो, ये तो हमारे अंदर की बात थी। लेकिन आजकल सब कुछ बाहर आ जाता है तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ किसी चीज को दबाया नहीं जाता। कोई मत यदि रखना चाहता है तो लोग मत रखते हैं अपना। बिल्कुल ब्रजेंद्र सिंह को सुना, तमाम बातें जो है इनकी ओर से कही गई कि परिवार है दो भांडे खड़केंगे। कल जींद के अंदर जो हुआ उसको लेकर रिएक्शंस जो है वो ब्रजेंद्र सिंह की ओर से दिया गया। फिर से हम आपको तस्वीरें यहाँ की दिखा देना चाहेंगे कि किस तरीके से जो तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जिनका पहुंचने का लगातार सिलसिला जारी है, तमाम विधायक जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है और ऐसे में भीड़ होने के कारण जो है वो ठीक है। साहिल, आपका बहुत धन्यवाद। आपने तमाम तस्वीरें हमको दिखाई हैं पंचकुला से, जहां इस वक्त हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, हमने बीच में गोकुल सेतिया, ब्रजेंद्र सिंह सबसे खास बातचीत करी, और इन तमाम बातचीतों में एक बात निकलकर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त HKRN को लेकर और युवाओं के माध्यम से इस मुद्दे को उठा रही है और सीधे कह दे कि आप इन सबको पक्का करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार में कांग्रेस पार्टी आती है तो हम इस व्यवस्था को बंद कर देंगे जिसके माध्यम से युवाओं का शोषण हो रहा है। ये लगातार देखिए, कुल मिलाकर तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इसमें कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर हैं, और 3 घंटे के लिए ये समय तय हुआ है प्रदर्शन का। हालांकि परमिशन नहीं मिली, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और ये कुछ तस्वीरें आपके सामने। हालांकि अच्छी खासी पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, पुलिस फोर्स यहाँ पर है। अगर कोई गतिरोध बनता है, कोई यहाँ पर कोई घटना घटती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बकायदा पुलिस फोर्स की अच्छी खासी संख्या में डिप्लॉयमेंट है। और क्योंकि लगातार ये जो कांग्रेस के नेताओं का जुटान है यहाँ पर हो रहा है, विधायक हों, कार्यकर्ता हों या फिर दिग्गज नेता हों, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, सभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बारी बारी संबोधित भी कर रहे हैं। एक तरीके से HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुद्दे को लेकर